मैं कैसे पार करूं कन्हैया, और सब रिश्ते वाले हैं, कुछ मामा लगते हैं, कुछ पिता हमारे हैं, कुछ मामा लगते हैं, कुछ पिता हमारे हैं। ये जो लड़ रहे हैं दुर्योधन के मामा, वैसे ही मेरे मामा दुर्योधन की तरफ से जो हमारे पिता तुल्य लड़ रहे हैं, वो भी हमारे पिता के बराबर हैं, तो किन पे बाण चलाएं? वो बाबा भी समझे, वो शकुनी मामाए, वो जयद्रथ बहनोई, वो अश्वस्थामाए। कछु लगे ससुर मेरे, कछु साले लगते हैं, मैं कैसे बार करूं, रिश्ते वाले हैं। अर्जुन को अभी नहीं पता कि कर्ण मेरा सगा भाई है। अर्जुन बोले अगर दुर्योधन की तरफ लड़ रहा है तो हमारे भाई के बराबर है, क्योंकि हमारे परिवार वाले हैं। ले धनुष बाण ठाड़ो, जे कर्ण लगे भैया, यहाँ कट कट खून गिरे, घर रोए मैया। मर जाएगो मोए साफ लगे बारी, रोए रोए के मर जाएंगी सब इनकी घरवारी। ये कहकर अर्जुन ने अरे शस्त्र तो डाले, कुछ मामा लगते हैं, कुछ पिता हमारे हैं। यहाँ भगवान ने जैसे तैसे समझायो, बाण चलाया है अर्जुन ने, कर्ण जमीन पे गिरे, और जैसे जमीन पे आए तो अर्जुन ने धनुष बाण छोड़ दिया। आना हमें नहीं लगता कि ये दुराचारी है। भगवान बोले ये सत्य है, ये दुराचारी है ही नहीं तो लगेगा क्या? वो तो जिसका नमक खाया उसकी बाजार आए। मुझे अंतिम समय में दर्शन कराइए। संत के वेश में कृष्ण और अर्जुन जब पहुंचे हैं कर्ण के पास में, तो कर्ण अंतिम सांसें ले रहे थे। जवाब दिया कर्ण,
प्रणाम किया जी, हम आपसे कुछ मांगने आए। एक बात कही है कि नाथ का कह रही हो, अरे अब तो ये शरीर भी अपना नहीं बचा, आपको क्या चाहिए? अब ये अपना शरीर नहीं बचा, आप सोने का दान करते हो। तो कर्ण को याद आया, सोने का दांत उखाड़ करके कर्ण ने भगवान की हथेली पे रख दिया। प्रभु अपने रूप में आए, अर्जुन अपने रूप में हैं, तो आंखों की कोरों से कर्ण के जल गिरा। जब कर्ण रोए हैं, भगवान सर पे हाथ फेर के बोले, कर्ण हम तो सो बड़े प्रसन्न हैं, तू हमसे कुछ मांग ले। जो जब बात कही तो एकदम से कर्ण ने जवाब दियो कि नाथ अगर आप हमसे प्रसन्न हैं तो एक चीज दे दो। आज मैं आपकी आंखों के सामने मर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे शरीर को आप ऐसी जगह जलाना जहां कोई पाप न हुआ हो। पूरी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहां कोई पाप न हुआ हो। भगवान ने कहा कि निश्चिंत हो जाओ। एक बात बोलूं, इतना भगवान कभी नहीं रोए जितना दो भक्तों के लिए रोए हैं। पहले हैं जटायु और दूसरे हैं कर्ण। जटायु को भगवान ने अपने हाथों से जलाया था और कर्ण को भगवान ने अपने हाथों पे जलाया था। डेली हथेली पर चिता बनाई और महाराज अंतिम संस्कार किया पांचों पांडवा। जब वापस आए हैं तो मैया कुंती आरती का थाल सजाई खड़ी। आरती का थाल सजाई खड़ी, हमारे बेटा आज युद्ध में विजय प्राप्त करके आ रहे होंगे। आगे बढ़ के अर्जुन से पूछी, अर्जुन बताओ आज युद्ध में क्या हुआ? तो सीना ठोंक के अर्जुन बोले, अरियो मां, आज मैंने ऐसे वीर को पछाड़ा है जिसका नाम था सूर्य पुत्र कर्ण। आरती की थाली हाथ से छूट गई, घुटनन के बल मैया जमीन पे आई गई। अरे ओ अर्जुन, पागल है गो का? कैसी बातें करे, लाला मजाक मत करे। बोले मैया जा, मैं मजाक का है, मैं कर्ण को मार के आया हूं। मैया कुंती रोई की बोली, अरे ओ बाबरे अर्जुन, सगे भाई को मार के आ गया, यहां सीना ठोंक के कहता है कि मैंने वीर को पछाड़ा है। धर्मराज पहली बार सुन रहे कि मेरा भाई कर्ण सगा भाई है। तो टकटकी लगाए के बोले कि मां कैसी बात करती है? बोले हाँ लाला। मैया तू पहले बता देती कि कर्ण मेरा सगा भाई है, और बड़े भैया के अगर छोटे भैया पैर छू ले, माफी मांग ले या गले से लगा ले, तो बड़े भाई में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो छोटे भैया पे हाथ उठा दे या छोटे भैया को माफी को गांव से बाहर हो जाना चाहिए। किसी 5 आदमी के क्षेत्र से निकलने से पूरा क्षेत्र शांति में जी रहा है, तो उन 5 आदमियों को क्षेत्र से बाहर हो जाना चाहिए। याद रखना, भगवान बोले कि कुल में अगर कपूत पैदा हो जाए, कुल में कपूत पैदा हो जाए तो सो मारने में देरी नहीं। पूत, सपूत और कपूत, पूत, सपूत और कपूत, इसमें अगर ये लगे ना कि जो आता है वही कह देते हम, इसमें अगर ये लगे किसी को कि हमारे मन में जो आता वो कह देते हम, तो आप एक बात याद रखना कि सत्यता है। भगवान ने कहा है कि पूत, अगर बाप जायदाद रख के जाए और बेटा उसको संजोए अच्छे से रखे तो वो पूत है। सपूत वो है जो पिता रख के जाए उसका 100 गुना ज्यादा कर दे, व्यवहार कमा ले अच्छे से रखे, वो सपूत है। और कपूत वो है बाप चाहे करोड़ों अरबों की संपत्ति रख के जाए और बेच बांच के मिट्टी में मिला दे, वो कपूत होता है। भगवान बोले कुल में कपूत हो जाए तो उसे मारने में देरी नहीं करनी चाहिए, आप बाढ़ चलाओ। भगवान की बात सुन के कर्ण बोले नाथ आपने सिखायो है,
कि अधर्म की लड़ाई नहीं लड़नी, ये अधर्म हो रहा है। भगवान बोले तू हमें बतावेगो कि धर्म और अधर्म का होवे। और एक करण अब तो ये आई याद धर्म की, तेरो अंत समय गो आई। और जय याद पहले आ जाती तो होती ना लड़ाई। उस दिन तेरा धर्म और अधर्म कहां गया था? जिस समय मेरी बहन द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी तो सब मौन बैठे थे। अर्जुन बोले नाथ कहा करें? बोले करने का है। एक बात कही अर्जुन ने,